So we'll start in few minutes. हम लोग आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विल टेक क्वेश्चंस आल्सो कि आपका किसी स्टॉक्स में इशू है या डाउट है या आप लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, आपके अंदर में कोई डाउट है कि ये स्टॉक को होल्ड करना है या नहीं करना है, दैट वी विल सी थ्रू टेक्निकल वे एंड उसके बाद फिर फंडामेंटली क्या आपका व्यू है, दैट यू हैव टू लुक इनटू दैट एंड देन यू नीड टू डिसाइड. सो मार्केट व्यू देखेंगे, सितंबर में क्या हुआ, अक्टूबर में क्या हो सकता है और द वे द सितंबर हैज बिहेव्ड, अक्टूबर का रिस्पांस में लाइक जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में और ग्लोबल जो वॉलेटिलिटी है उसके थ्रू क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे के लिए, वी विल सी. तो सबसे पहले मैं आई थिंक ये स्ट्रीमिंग थोड़ा स्लो हो रहा है क्या, लाइक और ये जो मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट इट्स टू द पॉइंट. बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग द यूट्यूब पार्ट, बिकॉज इसमें टाइम भी कम लगता है और सब काम हो जाता है. सो पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट देखेंगे, डो जोन्स का चार्ट देखेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबली क्या सेटअप रेडी है. ठीक है, so this is Dow Jones chart and ये डो के चार्ट में बहुत ही शानदार हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनकर एक ब्रेकडाउन हुआ यहां पे और एक्सपेक्टिंग एज पर द हेड एंड शोल्डर पैटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग द फर्दर फॉल. ये हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट करे एंड देन इट कैन कम हियर एंड देन इट कैन फर्दर फॉल. ठीक है, तो ट्रेंड मुझे निगेटिव ही दिख रहा है डो में एंड उसको ध्यान में रखते हुए आगे हम अपने मार्केट को भी व्यू करेंगे. बट अभी हाल फिलहाल में इंडियन मार्केट हैज गिवन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लाइक डॉ फ्यूचर में जो मूवमेंट नहीं हुआ, अपना लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया, बट हमारा मार्केट अच्छा खासा लाइफ हाई ब्रेक किया है, बट स्टिल ग्लोबल को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, so this is the निफ्टी चार्ट और निफ्टी के वीकली में जनरली अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और द रेंज इज लाइक एक लाइफ टाइम हाई की तरफ है और एक नीचे में 19,600 से 19,200 का एक सपोर्ट है. तो वो जो लेवल है 19,600 से 200, ये सबसे क्रूशियल लेवल है एंड इनफैक्ट 200 ब्रेक होने के बाद बहुत मतलब पैटर्न जो है, जो अप ट्रेंड का पैटर्न है, ऑलमोस्ट खराब हो सकता है एंड डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा 18,800 के नीचे से. तो ये जो चार्ट दिख रहा है ये वीकली चार्ट है एंड वीकली चार्ट में ये कैंडल जो वीकली कैंडल बन रहा है ये फ्राइडे को कंप्लीट होगा.
ये फ्राइडे को कंप्लीट होगा इफ इट होल्ड्स अबव 19750, देन अगेन यहां से एक मूव ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। एंड दैट टू लाइक ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ये लाइफ हाई के बनाएगा, बट बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, एक मूव आएगा फिर वापस नीचे। तो अगर ऐसा हुआ तो एक असेंडिंग वेज बना हुआ है, एंड देन इन दैट मार्केट निफ्टी कैन ट्रेड, which we can say that the higher top and higher bottom pattern in a weekly pattern, in weekly chart. But if it holds below 19600, if it holds below 19600 and breaks 19200, ये जो लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट, then we may see the double top pattern breakdown. Okay? एंड उसके बाद सबसे बड़ा क्रूशियल लेवल 18800। तो 19750 ये जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर रहने के लिए। तो ट्यूसडे को कल के दिन क्या होगा और इसके ऊपर होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीकली से डेली से हम इंट्राडे पैटर्न में भी जाएंगे। एंड देन इसके बाद यहां पर ऊपर में ऑलमोस्ट 20,400 के आसपास का लेवल आएगा अगर 19,800 के ऊपर होल्ड कर लेता है, 750 के ऊपर होल्ड कर लेता है तो। अगर नहीं तो फिर वापस यहां, और देन वी हैव टू अगेन यहां पर बायर्स सेलर जो है वो थोड़ा सा पॉज कर लेंगे यहां पे, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। एंड देन बायर्स कैन गिव सम बायर्स का थोड़ा एक मोमेंटम आ सकता है और यहां पर आपको बाय जोन भी क्रिएट हो सकता है। तो 19600 अभी 19638 के पास क्लोजिंग हुआ है। 19750 टू 19800 इज द क्रूशियल लेवल। 800 के ऊपर होल्ड करना चाहिए अगर निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव देना है। ये जो कैंडल वीकली कैंडल बना है बिग इनगल्फिंग वीकली चार्ट में, इससे बेयरिश कैंडल, एंड अगर इस यहां पे निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया मतलब कि डाउन ट्रेंड का सपोर्ट, अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड का सपोर्ट ले लिया निफ्टी ने तो दैट विल बी नॉट गुड एंड वी मे सी द फर्दर डाउन साइड। ठीक है, नाउ विल सी द डेली चार्ट। यहां पे लेवल्स मैंने सारे रखा है। ये वीकली का लेवल है जो 19,200, 18,800, देन 18,500, 18 ऊपर में है 20,200 के आसपास, एंड देन 20,400। ये वीकली लेवल्स है। इन एज पर द डेली चार्ट यहां पे आप डेली चार्ट में क्या देख सकते हैं, दैट ये जो कैंडल है बैंक निफ्टी का, दिस इज बेयरिश कैंडल, और यहां पे अगले दिन गैप अप देकर इस लेवल, इसको यहां पर बोलेंगे आपको इफ यू कैन से द कैंडल पैटर्न इज बुलिश हरामी रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक वैसा कैंडल पैटर्न बना है, यहां से एक रिवर्सल दिख सकता है। ऐसे लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ है जहां पर आपको 19,600 से लेकर 19,800 जो लेवल है ये एकदम वोलेटाइल जोन रहेगा, जहां पे आपको वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगा। ठीक है, अगर इस लेवल को होल्ड कर लिया 19,800 जैसे हमने वीकली में बताया है तो डेफिनेटली एक ऊपर में वापस 20,400 के आसपास जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लेता है देन एज ए टेक्निकल चार्ट यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दैट इन अ डेली चार्ट, और यहां तक 19,200 से 180 के आसपास तक आने का चांसेस हो सकता है। इस लेवल को थोड़ा 19,200 जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ब्रेक करे, एंड देन ब्रेक करने के बाद जो कॉल राइटर्स है उनको और एंट्री कराए, एंड देन वापस ऊपर हो सकता है जाए।
तो ये भी दो प्रोबेबिलिटी है। अगर जब तक 19,800 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, इस लेवल पे हम नीचे का ट्रेड बना सकते हैं, और नीचे आने पर 19,200 हमारे पास अगला लेवल रहेगा। ओके, अगर कल का सिनारियो देखें कि कल क्या हो सकता है, तो कल हमने ये देखा फ्राइडे को कि निफ्टी में अच्छा खासा एक फॉल आया आफ्टर ए गुड मोमेंटम। यहां पे निफ्टी नीचे आया एंड देन दिस इज द लेवल 19,650, जो एक पहला रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी के लिए। तो जो भी यहां पर शॉर्ट करके आए हैं, उनका मोस्टली यहां पर उनका या इस लेवल के आसपास उनका स्टॉप लॉस होगा, जो सेलिंग करके आए हैं। तो मार्केट क्या कर सकता है कि इस लेवल पे एक सपोर्ट है, तो अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ा नीचे आकर डेफिनेटली 19,680 एंड 19,750 इस रेंज के 19,650 टू 700 के रेंज में, 19,650 टू 19,700 के रेंज में एक मूव हमें देखने मिल सकता है। दिस इज द बिगर कैंडल, जिसके ऊपर डेफिनेटली यहां पर एक स्टॉप लॉस क्रिएट होगा, जिसको मार्केट ऊपर में एक बार लेने के लिए जा सकता है इंट्राडे में, मॉर्निंग के ट्रेड में। ओके, और ये जो है ये सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंट्राडे बेसिस पे 19,600 का है। अगर इसके नीचे ओपन होता है 19,600 के नीचे इन केस, देन वी कैन सी द फर्दर डाउनसाइड। एक बार ऊपर थोड़ा रिटेस्ट करेगा एंड देन नीचे की तरफ मूव कंटिन्यूअस आएगा। अगर इसके नीचे ओपन नहीं होता है, इसके ऊपर ही ओपन होता है, देन ऊपर का मूव हमें 100 पॉइंट्स के आसपास का मिल सकता है निफ्टी में। ओके, so this is the crucial level 19,600 for tomorrow, एंड ऊपर का 19,680 से लेकर 19,700 का लेवल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके यहां तक एक पुल बैक हमें देखने मिल सकता है। अगर डेटा में देखेंगे तो 19,650 लेवल जो है, यहां पे ऑलमोस्ट 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। सो 22 एंड 21 दिस इज द मेक एंड ब्रेक लेवल। चार्ट में भी हमें वही दिख रहा है 19,600 700 बहुत क्रूशियल लेवल, और यहां पे डेटा में भी हमें दिख रहा है 19,600 इज अ मेक एंड ब्रेक लेवल। तो इस लेवल 19,600 से 650 के आसपास मिलने से हमें एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं। वी नीड टू सी द सिचुएशन कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने देखा था, ये जो लाइन है 19,600, इसके नीचे खुलकर ट्रेड ना करे। अगर थोड़ा 20 पॉइंट्स का बफर ले सकते हैं 19,580 तक, बट इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है कंटिन्यूअस, देन वी कैन सी द फर्दर फॉल टुवर्ड्स 19,350। सो डेटा के एज पर द डेटा यहां पे 19,600 is the important level and 19,650 is another make and break level. So 19,700 लेवल पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में एंड 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। सो यहां पे आप देख सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चेंज इन OI ऑन फ्राइडे ऑन 19,700 इज इक्वल टू चेंज इन OI इन पुट साइड। सो ये बताता है हमें कि 19,700 पे पुट राइटर्स थोड़ा एग्रेसिव हैं। डेटा बहुत ज्यादा है नहीं अभी, बट स्टिल एज पर जो भी डेटा है उसके अनुसार से दिस इज लुकिंग वेरी गुड एज पर द पुट राइटर्स। सो 19,700 रेजिस्टेंस जैसा हमने चार्ट में देखा है, 19,600 सपोर्ट, तो ये एक रेंज है। इस रेंज से बाहर निकलने के ऊपर बाद में ये जो 72 लाख, 28 लाख, 41 लाख, ये जो कॉल राइटर्स है, अगर यहां से अनवाइंडिंग चालू होता है
और ये 41 से 22 एंड 72 से कॉल राइटर्स एग्जिट होते हैं एंड निकलते हैं, तो डेफिनेटली 19800 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर सकता है। सेम वे अगर 600 के नीचे जाता है एंड देन 36 एंड 21 एंड स्पेशली 600, ये 600 पे लेवल पे जो कॉल राइटर्स बैठा है, यहां से अगर एग्जिट होते हैं, सॉरी पुट राइटर बैठा है, यहां से जो पुट राइटर एग्जिट होते हैं तो एक अच्छा खासा नीचे में फॉल हमें फिर से देखने मिल सकता है, बिकॉज ये अनवाइंडिंग हमें देखने मिलेगा एंड देन वी कैन सी फर्दर फॉल टुवर्ड्स 18450। जो यहां पर पुट राइटर्स यहां भी है 500 पे, 350 पे एंड 550 पे। सो जो भी जिन लेवल पे सबसे ज्यादा राइटिंग रहता है उस लेवल को एक बार हिट जरूर करता है जिधर भी हो, क्योंकि जो भी राइटर्स है मार्केट क्या ट्राई करता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, जो राइटर्स का स्टॉप लॉस है जो 19500 पे शॉर्ट करके बैठे हैं कॉल को, उनको डराने की कोशिश करेगा और थोड़ा नीचे ले जाकर उनके पोजीशंस को निकालेगा एंड देन उसके ऊपर जा सकता है। तो जब भी एक बड़े लेवल पे आपका स्टॉप ओआई पड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां नहीं जाएगा और एकदम नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो एक बार जाएगा जरूर और उसके बाद वापस आने की कोशिश करेगा। अगर नहीं आ पाया देन इट कैन कंटिन्यू, और वहां से वापस अगर फिर से राइटिंग शुरू होता है, जैसे 19500 लेवल पे 66 लाख है, इसके नीचे अगर आता है निफ्टी, देन यहां से अगर पुट राइटर्स एग्जिट होना शुरू करते हैं, देन इट कैन गो फर्दर डाउन और एल्स वापस बाउंस बैक कर जाएगा। तो चार्ट के अनुसार भी लेवल ये है एंड डेटा के अनुसार भी ओवरऑल व्यू जो है मार्केट का एज अ लॉन्ग टर्म अगर देखें, तो मंथली चार्ट में यहां पर एक सपोर्ट मिला है निफ्टी में एंड दैट इज अ ग्रीन कैंडल। बट अगर इसको मैं लाइन चार्ट में देखता हूं तो यहां पे आपको 19800 जो है इसके ऊपर क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होता है वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस, जाकर फिर आ जाए डजंट मैटर, इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तभी कुछ होगा। और नीचे में 19250, ये जो लेवल है 19800 से 19250, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। ये डिसाइड करेगा मार्केट का व्यू ऊपर या नीचे, मतलब फर्दर न्यू हाई बनाएगा या नीचे में ब्रेकडाउन देगा टुवर्ड्स 18700 टू 18800 ये लेवल पे। ठीक है, और जो ये डाइवर्जन हमें दिख रहा है आरएसआई में, जैसे आप देख सकते हो यहां आरएसआई में हमें डाइवर्जन देखने मिला है थोड़ा, और पैटर्न जो ये मंथली चार्ट में डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ थिंग है, यहां पे अगर ये नीचे की तरफ आता है और लेवल को ब्रेक करता है 18800 को, तो इन मंथली बेसिस, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही चार्ट बहुत ही खराब हो जाएगा और इसके नीचे पूरा ओपन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिर जाएगा, और मुझे जब तक 18800 के ऊपर एंड 19200 को ब्रेक नहीं करता है तब तक ऐसा व्यू नहीं रख सकते। बट एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूं कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न है और यहां से ऐसा सपोर्ट लिया है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है देन वी कैन सी द फर्दर डाउन साइड। ओके, और कितना जाएगा वो तो समय बताएगा, बट ऊपर का जो रेजिस्टेंस है सिर्फ आपको 19750 से 19800 के ऊपर टिकने के बाद, रुकने के बाद ही ऊपर का फर्दर मूव आएगा, विच इज 20400 एंड देन
यहां पे जो मंथली चार्ट है, एक मिनट इसको डिलीट करता हूं मैं, बहुत सारा सो ये क्लियर मंथली चार्ट है एंड यहां पे एक सपोर्ट है, ठीक है, एंड देन अनदर सपोर्ट इज हेयर 18 टू 200 जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ब्रेकआउट आपको क्लोजिंग बेसिस पर 780 के ऊपर, क्लोजिंग बेसिस पर, वीकली चार्ट या डेली चार्ट किसी में भी क्लोजिंग वीकली में हो तो ज्यादा बेटर। एंड देन अगर इसके ऊपर आता है तो ऊपर का स्पेस जो है बहुत कम है तो जब भी ऐसा कम रहता है तो मार्केट दो चीज करता है, या तो यहां पे टाइम करेक्शन करता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा इसी रेंज में। अब देखिए, आप देख सकते हो कि 19,800 से 19,200 एक मंथ, फिर यहां पर 2 मंथ और ये 3 मंथ, पिछले 3 महीने से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और यहां से अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर में 21,000 के नियर हम जा सकते हैं। बट अगर और कंसोलिडेट करता है देन इट और ज्यादा टारगेट बढ़ेगा ऊपर की तरफ अगर निकलता है। नीचे की तरफ यहां पे जो पैटर्न है यहां पे ऐसा दिख रहा है हमें, इसके अनुसार, पैटर्न के अनुसार इसको या तो कंसोलिडेट करके इस लाइन के पास आएगा या थोड़ा नीचे आना चाहिए एज पर द पैटर्न। तो देखते हैं, नीचे का लेवल आपको एकदम याद रखना है 19,200 एंड 18,800 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर में 19,800 इज द ब्रेकआउट लेवल। सो दिस इज द रेंज, और पिछले 3 महीने से यहां पर ही ट्रेड कर रहा है। नाउ विल हैव अ लुक इन द बैंक निफ्टी में। कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हो। So now we'll have a look on Bank Nifty. So बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसमें अभी तक जो दिख रहा है एक डबल टॉप का पैटर्न दिख रहा है, राइट। यहां से गया, दिस इज द डेली चार्ट, देन नीचे आया, फिर वापस ट्राई किया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया यहां पे, एंड देन ऊपर गया, एंड देन यहां पे हेड एंड शोल्डर बनाकर नीचे ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। अब ये जो हेड है बहुत बड़ा है, एंड देन वी कैन सी द फर्दर डाउन साइड। सो लेवल जो बैंक निफ्टी में बनकर आएगा 44,250 पहला लेवल यहां पे, एंड देन 43,600, ये दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊपर में ब्रेकआउट 44,990 या 45,000 आप ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ही जाकर ऊपर में फर्दर मूव आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। जैसे निफ्टी में जो चार्ट पैटर्न बना था, सेम वे बैंक निफ्टी में भी चार्ट पैटर्न है मंथली में, एंड मंथली में आप देख सकते हो यहां पर 43,600 के आसपास एक सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी में भी ये सेम रेंज 45,650 से लेकर 43,600, ये रेंज में पिछले 2 महीना से ऑलमोस्ट, हाँ, लाइक यहां पर यहां भी छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, ऑलमोस्ट 5 मंथ से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इंट्राडे बेसिस पे अगर हमें देखना हो कि कल के दिन कैसे ट्रेड बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म व्यू जो मैं आपको बोल रहा था कि जब तक 44,200 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, ये ब्लैक लाइन है जो नीचे में,
एंड ऊपर में सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये जो लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी, एंड देन वी हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू दी लेवल्स। लेवल्स क्या है, अभी जैसे कि यहां पे अच्छा खासा मूव आया, ये बैंक निफ्टी में मूव आया यहां पे, और उसके बाद सेलिंग हुआ। तो जब मार्केट क्लोज हुआ तो डेफिनेटली सेलर्स एक्टिव होकर गए यहां पे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या करेगा, क्या कर सकता है मंडे को कि थोड़ा ऊपर में ऑलमोस्ट 44,700 के आसपास तक का एक मूव दे सकता है, बिकॉज ये जो सेल करके गए हैं उनका स्टॉप लॉस या तो यहां होगा और या तो यहां होगा, तो इट कैन कम हियर एंड ईट द स्टॉप लॉस। नीचे में अगर फ्लैट ओपन, अगर इसके नीचे 44,500 के नीचे डायरेक्ट ओपन होता है तो नीचे का सपोर्ट 44,800 का है, यहां पे हमारा ये लेवल, एंड देन 44,400। तो अगर 480 या 500 के नीचे ट्रेड करने लगता है या ओपन होता है तो डेफिनेटली नीचे का एक मूव देखने मिल सकता है। अगर ऊपर ओपन होता है 44,600 या 500 के बीच में तो एक मूव ऊपर की तरफ हम देख सकते, पहले थोड़ा नीचे आ सकते। बैंक निफ्टी का पैटर्न आप जानते हो, मॉर्निंग के 1 आवर 2 आवर्स में कैसा रहता है, लाइक इट कैन मूव बोथ साइड एंड देन सडन एक ऊपर की तरफ मूव आएगा। अगर उस बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव देना है तो पहले आपको नीचे की तरफ पूरा पैटर्न बनाकर दिखाएगा एंड पुट बायर्स को ट्रेड के लिए पुट बायर्स को लालच देगा एंड देन यहां पर बैठाएगा एंड देन इट कैन गिव द ब्रेकआउट टुवर्ड्स अपसाइड। एज पर द डेटा, 44,700 and 44,600 crucial level, 14 lakh open interest in put call side and 15 lakh open interest in put side. So ये जो लेवल है ये मेक एंड ब्रेक लेवल है, चार्ट में भी हमें दिख रहा है 44,600 के ऊपर ओपन होने से एक पॉजिटिव मूव ऊपर में हमें देखने मिल सकता है। जो चार्ट में जैसा हमने डिस्कस किया है कि यहां पे 44,700 तक का एक मूव आएगा, बिकॉज यहां पर एक रेजिस्टेंस है, इस लेवल तक आने का चांसेस हो सकता है। पहला जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा मॉर्निंग का वो 44,620 के ऊपर होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन 25 के ऊपर, एंड देन इट कैन मूव टुवर्ड्स 700, और 700 के ऊपर से वापस एक नीचे का मूव देखने मिल सकता है जो चार्ट में हमें दिख रहा है। और डेटा 700 पे 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 10 लाख का पुट साइड में, 800 पे 15 एंड 5। सो डेटा बहुत ज्यादा अभी है नहीं कि कुछ बताया जा सके, लाइक 15 लाख है यहाँ पे एंड इट्स 14 लाख इन कॉल साइड। सो 14 लाख जो है यहां से अगर कुछ अनवाइंड होता है और 19 लाख से कुछ अनवाइंड होते हैं, स्पेशली एट 44,500 पे जो 17 लाख है, तो यहां पे कुछ अनवाइंडिंग होगा तो डेफिनेटली 44,750 से 44,800 के रेंज में हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी का मूव। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मंथली चार्ट जो हमने डिस्कस किया था उसके अनुसार बहुत ज्यादा और बहुत ही वीकली चार्ट में जो हमें पैटर्न दिख रहा है इसके अनुसार लाइक चार्ट वैसा बहुत अच्छा नहीं है। अगर जिस दिन भी अगर ये 43,700 के नीचे टूटता है, जैसे चूंकि ये डबल टॉप का पैटर्न जैसा दिख रहा है, एंड अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है तो डेफिनेटली फर्दर बड़ा फॉल नीचे में आने का चांसेस रहेगा। एंड अगर यहां से मूव करता है तो एक रेंज में ही ट्रेड करेगा, जैसा कि पहले भी कर रहा था। 43,700 से लेकर 46,200 का बीच का एक बड़ा रेंज है, एंड छोटा रेंज जो हमने डिस्कस किया है इंट्राडे चार्ट में
वो है यहां पे 44,900 से लेकर 45,600 का रेंज। तो ये एक रेंज है पहला, नीचे से यहां पे 44,200 से लेकर 44,750 to 800, एंड देन इफ दिस बिगर कैंडल, इस बिगर कैंडल के ऊपर में 44,200 के ऊपर में निकल जाता है, देन ओनली देयर इज चांसेस ऑफ फर्दर अपसाइड। उसके नीचे जब तक नहीं निकलता है कोई चांसेस नहीं रहेगा ऊपर जाने का। और ये जो पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और ब्रेकडाउन हुआ है, ये बड़ा कैंडल रेड वाला, ये कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इंट्राडे बेसिस पे 44,750। तो इस कैंडल को आपको ध्यान देना है। इस कैंडल के ऊपर जब तक होल्ड नहीं करेगा, फर्दर अपसाइड नहीं। और ये जो इसके पहले जो बड़ा कैंडल है ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये जो बड़ा कैंडल है ये भी एक रेजिस्टेंस है। एंड देन अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 43,600 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द डबल टॉप। अगर इसके नीचे टूट जाता है और ट्रेड करने लगता है तो डबल टॉप का फॉर्मेशन जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यूएसए शटडाउन का इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे पड़ेगा। सी क्वेश्चन है कि यूएसए शटडाउन का इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पड़ेगा। सी ग्लोबली जो भी इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली हमारे मार्केट पे पड़ेगा। और ये जो पैटर्न डेवलपमेंट होते हैं मार्केट में ये ऐसे ही नहीं होते हैं। और ये पैटर्न डेवलपमेंट जो हो रहा है यहाँ पे डबल टॉप जो हुआ है और यहाँ पर वेट हो रहा है किसी न्यूज का, वो आपको मार्केट में मोमेंटम से समझ में आ जाएगा कि कुछ तो न्यूज आने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है जो मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, टाइम करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो आप उसके अनुसार से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है और ये फर्दर ब्रेकडाउन, दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपैक्ट डेफिनेटली ग्लोबल का कोई भी इंपैक्ट होगा, हमारा मार्केट स्ट्रांग रहेगा तब भी इंपैक्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि कुछ लेवल्स टूटने के बाद एक पैनिक सेलिंग जो होता है वो जरूर मार्केट में आ सकता है। एनी क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सी बेसिकली ये आज जो हमने रिव्यू करने की कोशिश की, जो प्लान किया था, मैं एवरीडे इवनिंग रिव्यू करता हूं अपने लिए। तो देन आई थॉट एंड आई हैव आस्क्ड इन माय ग्रुप लाइक आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो? तो बहुतों ने रिप्लाई किया ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड आई एम प्लानिंग फॉर टुमारो कि क्या होगा मार्केट में। और मैंने ये जो प्लान किया है वो क्लियर यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो हेड एंड शोल्डर है इसका ब्रेकडाउन, इसके नीचे 44,250 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो मुझे नीचे का ट्रेड बनाना है। अगर 44,750 के ऊपर निकलता है तो फर्दर ऊपर यहाँ पर 45,200 तक का ट्रेड बनाना है। तो ये सारे लेवल्स जो है, इन लेवल्स को हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना होगा। 44,600 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। एनी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन?
ये एचडीएफसी का चार्ट है जो हमने कल रिव्यू किया था। एचडीएफसी में भी अच्छा खासा एक वीकली ब्रेकडाउन हुआ है। 1520 इज वेरी क्रूशियल लेवल। इसके नीचे अगर टूटता है तो फर्दर नीचे में जाने का चांसेस। देखिए आप जो मार्केट का साइकोलॉजी और ये जो पैटर्न धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट एकदम ब्रेक कर जाएगा और या कुछ हो जाएगा, बट जिस तरह का चाल और मोमेंटम दिख रहा है बहुत ही पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत लोग 21,000 और दिवाली तक बहुत सारे लेवल्स का प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट कुछ तो ऐसा है जो ग्लोबल मार्केट उतना मोमेंटम नहीं दे रहा है और हमारा तो ठीक है, बट ग्लोबल इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और ये जो पैटर्न बना है यहां पे, टेक्निकली इसको यहां से ऐसे जाना चाहिए, बट अगर इसको ब्रेक डाउन दे देता है तो इट विल बी नॉट गुड फॉर द एचडीएफसी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 1270 एंड देन ऊपर में 1650। ये जो लेवल यहां पे 1520 या 1500, तो 1500 से 1650 ये एक रेंज है। ये टूटता है तो मुझे बड़ा फॉल देखने मिल सकता है, और देन इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 1750 इज द ब्रेकआउट लेवल। HUL ओके, ये HUL का चार्ट है और HUL में ये जो लेवल है करेंटली 1 सेकेंड, $2438 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा HUL में। 2438 यहां से बाउंस बैक अगर मिलता है तो फिर फर्दर अपसाइड देखने मिलेगा। अगर ये लेवल को ब्रेक करता है देन नेक्स्ट सपोर्ट इज 2335। मैं लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू बता रहा हूं, वीकली, दिस इज अ मंथली चार्ट। तो इसके नीचे अब जैसे ये कंटिन्यूअस 3 मंथ से नीचे का क्लोजिंग दे रहा है, राइट। तो अब अक्टूबर मंथ में यहां पे क्या फर्दर डाउन आएगा या यहां पर एक छोटा ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म देखेंगे दिस इज द वीकली चार्ट। सो वीकली चार्ट के अनुसार भी सेम वे लाइक दिस इज द सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल नीचे में हमें देखने मिल सकता है अगेन 2335 तक। ओके,
सो अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हो तो आई डोंट फील कि जब तक ये 50% के ऊपर है यू शुड नॉट वरीड अबाउट दैट कि 2328 उसके बाद यहां पर मूव करेगा एंड देन इफ यू आर ए स्विंग ट्रेडर काइंड ऑफ थिंग तो 2438 इज द सपोर्ट लेवल. नेक्स्ट इज C8. C8 का क्लियर सपोर्ट है 1935 के आसपास. ये C8 का व्यू, आप जो भी आप पूछ रहे हो, आप लॉन्ग टर्म पूछ रहे हो या शॉर्ट टर्म पूछ रहे हो, दैट नीड टू बी मुझे पता होना चाहिए बिकॉज उसके अनुसार से आई कैन टेल यू दैट ये क्या है. और यहां पे आपको 1935 जो रिट्रेसमेंट भी आ रहा है हमारा 1956 के पास. ओके, सो ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल 2156 का ब्रेकडाउन हो चुका है. एंड नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा C8 के लिए 1856. यहां पे एज ए लॉन्गर व्यू अगर आप स्विंग ट्रेडर हो देन आपको सिंपली 2070 के नीचे अगर निकल जाता है तो आई थिंक नीड टू बी एग्जिट, क्योंकि उसके बाद वो अच्छा खासा नीचे में गिर सकता है. ऊपर में ब्रेकआउट 2288 के ऊपर निकलने से आपको नेक्स्ट मूव 2419 आएगा एंड देन फर्दर अपसाइड. सो ये जो फॉल हुआ है इस फॉल को अगर हम कैलकुलेट करें तो 2372 ऊपर से जो टॉप बनाया था 2372 तक होल्ड करना चाहिए था. 2300 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए था. अब इसके नीचे चला गया है एज पर दिस रिट्रेसमेंट. सो नीचे का सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे जो लॉन्ग कैंडल है इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दे देता है या 2000 के नीचे ट्रेड करने लगता है देन शॉर्ट टर्म में आई थिंक यू शुड एग्जिट. एंड देन नीचे में आपको सपोर्ट 1850 के आसपास मिल सकता है. नेक्स्ट एनी अदर क्वेश्चन? सो मैं फाइनल एक व्यू बताकर वी विल क्लोज दिस सेशन. ये डॉ फ्यूचर में जो 150 का डाउनफॉल आया है कल के दिन, फ्राइडे के दिन, और ये जो पैटर्न है ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन एंड देन फर्दर डाउनसाइड भी दिख रहा है. जिस तरह का मंथली चार्ट है डॉ फ्यूचर में, यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 32700, इस लेवल को ब्रेक करने पर प्रॉब्लम आएगा. इनफैक्ट ये लेवल ही सबसे इंपॉर्टेंट था 34130 के आसपास, जिसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है मंथली बेसिस पे. एंड इसके बाद अगला सपोर्ट 32600 है. तो अगर डॉ जोन्स में कोई मोमेंटम खराब होता है तो डेफिनेटली हमारे मार्केट में भी इफेक्ट करेगा. और
ये जो मूव है डो जोन का, तो ये जो कंसोलिडेशन है फिर यहां पर आया, तो अगर यह इस लेवल को होल्ड करता है देन ऊपर जा सकता है। उसी सेम वे निफ्टी में अपसाइड बहुत ज्यादा जगह नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, 3 महीने से इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड देन इफ इट कंसोलिडेट एंड गिव द ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट ऊपर होता है तो 2450-60 तक ही मूव एक आ सकता है। नीचे में अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो नीचे में पहला लेवल 19200 ब्रेक करने के बाद 18800 एंड देन 18350, ये है मंथली एज पर द मंथली चार्ट। फिर इस ट्रेंड लाइन के पास जाने के बाद हो सकता है वापस ऊपर की तरफ मूव करे। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू। किसी ने टेक महिंद्रा पूछा है वन टेक ये जो मूव आया है टेक महिंद्रा में, पहले तो सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जिसको बार बार होल्ड किया है वो अराउंड 950 to 900 है, जो बहुत नीचे है। ठीक है, ये इस लेवल को जनवरी से लेकर अभी तक पूरे 9 मंथ्स इसी लेवल के पास जाकर बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो इट विल बी प्रॉब्लम। अगला सपोर्ट लेवल जो है इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म में 1140 का है, जहां से ये ब्रेकआउट हुआ था एंड रेजिस्टेंस इज 1390 एंड उसके ऊपर 1550। सो ये जो लेवल्स है दिस इज द वीकली चार्ट एंड अगर 1130 को अगर ब्रेकडाउन दे देता है इस हफ्ते, लाइक दिस इज द वीकली कैंडल विच विल बी कंप्लीटिंग ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने के बाद अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है या ये वीकली कैंडल ऊपर चला जाता है, दैट डजंट मतलब 1230 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए इस हफ्ते में। अगर फर्दर अपसाइड का मूव होना है तो 1225 से 1230 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, सो दैट इट कैन मूव फर्दर अप, और एल्स नीचे में फिर ब्रेकडाउन हमें देखने मिल सकता है विद द सपोर्ट ऑफ 1140। ठीक है, नेक्स्ट इज गुजरात फ्लोइड। ओके,
आई थिंक गुजरात फ्लोरोकेमिकल है, राइट? सो सेम यहां पे भी सपोर्ट, बट ये जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल का ऑन द मंथली बेसिस, अगर चार्ट देखेंगे तो सही नहीं लग रहा है मुझे, बट स्टिल जब तक बिकॉज ये मंथली चार्ट में ये हेड एंड शोल्डर एंड देन ब्रेकडाउन एंड देन द रीटेस्ट, ये रीटेस्ट हो गया सितंबर अक्टूबर से नीचे ऐसा। सी आपको अगर ट्रैक ये करना है, ट्रेल करना है, तो यू कैन ट्रेल विद द दिस मंथ लो स्टॉप लॉस। इस मंथ का लो जो है वो है 2958, दिस लेवल। ओके, बिकॉज पैटर्न तो जो बना है दैट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न है नीचे का, तो अगर इसको मैं हेड एंड शोल्डर लेता हूं वो भी मंथली चार्ट में, देन दिस इज ब्रेकडाउन, दिस इज रीटेस्टिंग एंड देन आफ्टर रीटेस्टिंग ये कितना रिट्रेसमेंट हो चुका है, जस्ट 1 सेकेंड, ऑलमोस्ट 30%, 50 गया, उसके बाद 30 गया। ओके, सो अपसाइड 3160 रेजिस्टेंस, नीचे में जो सपोर्ट बनकर आएगा वो 2920 इज द सपोर्ट। ये दो रेंज है, इस दो रेंज में आपको ध्यान देना है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मुझे लगता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एग्जिस्ट कर जाएगा जो डेवलप किया है। अगर नहीं होता है, अगर 3160 के ऊपर निकल जाता है, देन नेक्स्ट लेवल वुड बी दिस कैंडल हाई, ये अराउंड 3380 के आसपास आएगा, एंड देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जब तक होल्ड नहीं करता है, निकलता नहीं है, मैं ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखो समझ सकता हूं। इसके ऊपर निकलने के बाद ही ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये प्योरली लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं मैं। Any further question? So we will conclude. अगर कोई और डाउट हो तो आप पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। You can ask me. अगर आप ग्रुप में हो, एक्चुअली मैंने ग्रुप ओपन किया था, बट कुछ लोग वहां पर अननेसेसरली कुछ डाल रहे थे, तो सो आई जस्ट अगेन क्लोज दैट मैसेज पार्ट। सो आप अगर अच्छे प्रॉफिट में हो तो मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े प्रॉफिट भी लेना कोई खराब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का हमारा मार्केट मूवमेंट दिया है और ग्लोबल जिस तरह का रिस्पांस नहीं कर रहा है, ये एक तरह से मतलब ठीक तो नहीं है। और कितना भी स्ट्रांग होगा, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सबको चलना है। और इफ वी सी दी USD INR,
मैं एक बार दिखाता हूं उसका भी। सबसे ज्यादा थ्रेट उधर ही दिख रहा है हमें। ये जो ब्रेकआउट है वीकली ब्रेकआउट यूएसडी एनआर का, एकदम क्लियर सिमेट्रिकल ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग एंड देन फर्दर मूव अप। तो ये जो है ये लेवल, एंड अगर ये फर्दर निकलता है तो डेफिनेटली हमारे मार्केट पे इफेक्ट आएगा। और क्रूड भी आप देख रहे हो धीरे धीरे क्रूड में भी ब्रेकआउट आ रहा है रिसेंट डेज में। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स। ये वीकली में आप देखो इतनी नीचे आने के बाद फिर वापस ऊपर भागा है क्रूड। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच इंडिकेटिंग कि थोड़ा संभल कर, ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम टूट जाएगा मार्केट, या हो सकता है कि टाइम करेक्शन हो एक ही लेवल पे, कुछ लेवल्स पे मार्केट और ज्यादा समय निकाले। बट प्रॉफिट जो है अच्छा अगर मिल रहा है तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेना ले लेना। आई डोंट फील कि इट्स अ बैड आइडिया। और वापस से कंफर्मेशन मिलने से अगर थोड़ा महंगाई मिल जाता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो फर्दर आप उस कैपिटल को लगा सकते हो। बट इफ यू आर टेकिंग द प्रॉफिट, प्लीज कीप द मनी इमीडिएटली। अभी कहीं पर इंटर ज्यादा मत करो आप, और थोड़ा कैश कीप योर कैश। अगर ऊपर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो भी ठीक है, बट ऊपर ज्यादा ब्रेकआउट मिलने पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए। एंड देन नीचे में अगर आपको मिलता है तो फेज मैनर में 20% कर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो आई होप आई एम डन फॉर टुडे। So any further question last? Okay. Thank you for joining. Meet you again with some new things. And जितने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने के लिए, आई थिंक दे शुड ज्वाइन, और एल्स दे कैन आस्क मी द क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप. ओके.